नमस्कार। शिव पुराण कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 42वें विश्लेषण में श्री रुद्र संहिता के 7वें अध्याय में चलेंगे। आज की जो कथा है वो है विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अहंकार, विनम्रता और उस परम सत्य पर एक बहुत ही गहरा सबक है जो हमारी समझ से भी परे है। ये कथा खुद ब्रह्मा जी के शब्दों से शुरू होती है। वो अपने अस्तित्व की शुरुआत में एक गहरे संशय का वर्णन करते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल ब्रह्मांडीय कमल पर अकेले होना और मन में अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे बनाया किसने है। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत थी। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। ये कहानी हमें सृष्टि के आरंभ में ले जाती है, एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड बस आकार ले ही रहा था। और हम जानेंगे कि भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आखिर किन परिस्थितियों में हुई थी। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अनंत ब्रह्मांडीय जल पर जब नारायण देव यानी भगवान विष्णु आराम कर रहे थे तो उनकी नाभि से एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का कमल खिला। ये कोई साधारण कमल नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक था। और तभी अपने दिव्य लीला के एक हिस्से के रूप में भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को बनाया और उन्हें उस कमल के ठीक बीच में बिठा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की माया यानी उस दिव्य भ्रम की वजह से उनकी ज्ञान शक्ति कम हो गई थी। उन्हें उस कमल के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि सृष्टि के देवता भी दिव्य भ्रम से प्रभावित हो सकते हैं, और अपने उद्देश्य और रचयिता के सवालों से घिरकर उन्होंने ठान लिया कि वो अपने अस्तित्व के स्रोत को खोज कर ही रहेंगे। इन्हें लगा कि उनका रचयिता यकीनन इस कमल की जड़ में ही होगा। ये एक तार्किक विचार था, है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ब्रह्मांड की सच्चाई अक्सर इंसानी तर्क से बहुत आगे होती है। तो बस उन्होंने कमल का एक डंठल पकड़ा और नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक ऐसी खोज जो उनकी मजबूती का इम्तिहान लेने वाली थी। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, ये 100 दिव्य वर्षों तक चली। एक ऐसा समय जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी लंबी और बिना थके खोज के बाद भी कमल का स्रोत, उसकी जड़ कहीं नहीं मिली। ये ब्रह्मांड के अनंत होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। जब वो नाकाम रहे तो निराश होकर ब्रह्मा जी अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आए। और अब वो पहले से भी ज्यादा उलझन में थे। खोज का कोई नतीजा जो नहीं निकला था। उन्होंने बाहरी दुनिया में जवाब खोजने की कोशिश की थी, पर अब शायद उन्हें यह एहसास होने लगा था कि जवाब कहीं भीतर ही मिलेगा। और ठीक उसी निराशा के पल में, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, भगवान शिव की इच्छा से एक दिव्य मंगलमय आकाशवाणी गूंजी, जिसमें एक साफ निर्देश था, तप करो। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक दिव्य आदेश था जो ब्रह्मा को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक बहुत जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। इस दिव्य आदेश को मानते हुए ब्रह्मा जी ने गहरी तपस्या की, एक ऐसी आध्यात्मिक साधना जो ब्रह्मांड की शक्तियों का ध्यान खींचने के लिए जानी जाती है। और इसी तपस्या के कारण एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई। अपने पिता मतलब अपने रचयिता के दर्शन की उम्मीद में ब्रह्मा जी ने पूरे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी पूरी चेतना को परमात्मा पर लगा दिया था, और इस गहरी भक्ति का असर आखिरकार हुआ। और तभी उनके सामने एक शानदार स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने पूरे वैभव में, 4 भुजाएं, सुंदर आंखें, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, श्याम रंग और पीले वस्त्रों से सजे हुए। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी को भी हैरान कर देता, और ब्रह्मा भी इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन यहाँ भगवान शिव की लीला देखिए। उन दोनों के बीच एक विवाद छिड़ गया। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये अहंकार का टकराव था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि ये दिखाता है कि अहंकार सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी कैसे अंधा कर सकता है। जैसे ही उनकी बहस बढ़ी और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बहुत ही तेज और चमकदार घटना हुई। ये एक ऐसा हस्तक्षेप था जो उनके अहंकार को चुनौती देने वाला था और उन्हें एक ऊंचा सच दिखाने वाला था। उन दोनों के बीच एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, एक अग्नि स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत।
ये सिर्फ एक रोशनी का खंबा नहीं था, ये तो भगवान शिव के निराकार सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक था। एक ऐसी शक्ति जिसे नापा नहीं जा सकता था, एक ऐसा रहस्य जिसे समझा नहीं जा सकता था। उन्होंने आपस में एक समझौता किया, एक ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा नीचे की ओर। जो भी पहले स्तंभ का कोई छोर खोज लेगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर यात्रा शुरू की। दोनों को ही यकीन था कि वो जरूर जीतेंगे, लेकिन वो एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे थे जिसे वो समझ ही नहीं पाए थे। अपनी अपार शक्ति और लंबी खोज के बावजूद दोनों में से कोई भी स्तंभ की सीमा नहीं खोज सका। इसकी अनंत प्रकृति उनकी समझ से बहुत परे थी। वे दोनों ही असफल रहे। ये एक गहरा सबक था। ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो सबसे शक्तिशाली देवताओं की समझ से भी बाहर हैं। थके हुए और विनम्र होकर वे अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आए और उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका था। उनकी होड़ की भावना खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक गहरी श्रद्धा और हैरानी ने ले ली थी। अपने अहंकार को महसूस करते हुए उन्होंने अपने मन को साफ किया और अग्नि स्तंभ के सामने झुककर अपने अहंकार को त्याग दिया। ये पूरी तरह से समर्पण का क्षण था, एक स्वीकृति कि वे एक ऐसी शक्ति के सामने थे जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो भी हैं हम आपको नमस्कार करते हैं, कृपया हमें अपना असली रूप दिखाएं। और अगले 100 वर्षों तक वे प्रार्थना में खड़े रहे, अपने अहंकार को छोड़कर उस अनजान सर्वोच्च शक्ति को अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहे। ये एक लंबी और धैर्य से भरी प्रतीक्षा थी, लेकिन ये उनके आध्यात्मिक बदलाव का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो इस पूरी दिव्य घटना का असल मतलब क्या है? इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन प्रमुख बातों से समझते हैं। ब्रह्मा और विष्णु की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अहंकार दिव्य शक्ति के सामने कितना बेकार है। परमात्मा का स्वरूप अनंत और हमारी समझ से परे है, और सच्चा ज्ञान पाने के लिए विनम्रता और समर्पण में कितनी शक्ति है। जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तभी हम एक ऊंचे सत्य को देख पाते हैं। ये सब देवताओं की एक दिव्य लीला ही तो है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, अहंकार और हमारी सोच की सीमाओं से परे कौन सी सच्चाई मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर सोचने के लिए बुलाता है। अगर ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो कृपया अपना समर्थन जरूर दिखाएं ताकि इस तरह की और कहानियां साझा की जा सकें। इस प्रस्तुति को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें इस तरह की और सामग्री बनाने के लिए प्रेरणा देती है। धन्यवाद।